हमारे जीवन में हर समय कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ चीज़ें हमें सुख देती हैं और कुछ दुख देती हैं। ये जो सुख और दुख हमें होता है ये कहीं बाहर नहीं होता। ये हमारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं उनसे हमें दुख होता है। दुख और सुख सिर्फ एक विचार होता है जो हमारे दिमाग में उठता है, और जैसे हमारे विचार होते हैं ठीक वैसी ही भावनाएं आती हैं। हमें दुख कौन देता है ये हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की इस कहानी से। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध कह रहे थे कि मानव के दुख का कारण है खुद को किसी से बांधना, किसी इंसान से, किसी वस्तु से। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख खुद से ही उत्पन्न हो जाता है। आपको अपने बंधनों को समझना होगा, जानना होगा और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करना होगा। इसके बाद बुद्ध ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम में लौट आए। अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। वो बुद्ध को नमस्कार करता हुआ बोला, महात्मा, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे दिल में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े हैं और किसका मोह त्याग दिया है। वो व्यक्ति बोला, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मेरी पत्नी है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि अगर वो मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं काफ़ी दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा मोह और बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी सत्य को नहीं जान पाऊँगा। इसलिए मैं अपने घर परिवार को त्याग कर आपके पास आ गया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? एक बार सोच लो और अच्छे से देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया है। वो व्यक्ति बोला, नहीं महात्मा, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों, सारे बंधनों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम आश्रम में ही रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में बैठा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम में क्या हो रहा है ये सब देखता रहा। वो ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराने लगा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही तुम्हें एक साधिका का घर मिलेगा। वो तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आश्रम में आना है। ये सुनकर वो बुद्ध से आज्ञा लेकर वो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और काफ़ी गर्म दिन था। कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वो सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में भटकना नहीं पड़ता और पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने पर उसे भूख भी लगने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई तालाब था। वो फिर से सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों महात्मा बुद्ध के चक्कर में आकर मैं गर्मी में इतनी दूर आ गया। काफ़ी देर तक चलने के बाद वो व्यक्ति गांव पहुंच जाता है। गांव के बाहर ही एक घर दिखाई दिया। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर धीरे से खटखटाया। एक साधिका ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अलग ही ख्यालों में खो गया। साधिका ने उसे नमस्कार करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाइए। वो व्यक्ति घर के अंदर आ गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और आसन पर बैठ गया।
साधिका ने उसको भोजन की थाली परोस दी। वो जल्दी जल्दी भोजन करने लगा क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी थी। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर कुछ ज़्यादा ही सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया और बोली, जिस इंसान को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी और के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यही चारपाई पर लेट जाएं, मैं पंखे से हवा कर दूंगी। वो व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चारपाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आ रहा था। उसने धीरे से अपनी एक आंख को खोला और चोर नज़र से चुपके से साधिका को देखने लगा और सोचने लगा, ये औरत कितनी ज़्यादा सुंदर है, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता। साधिका उसके मन की बात समझ गई और एकदम बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये केवल मांस और हड्डियों का एक पुतला है। जो इंसान इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। ये सुनकर वो घबरा गया, चारपाई से उठकर बैठ गया और बोला, मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए, कृपया आप मुझे वो सामान दे दो जिसके लिए बुद्ध ने मुझे यहाँ भेजा है। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वो तो पूरा हो चुका है। साधिका की ये बात उसको समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर चलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वह कुछ देर के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? साधिका मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को पता लगा लेती हूँ। उस साधिका की बातें सुनकर वो व्यक्ति और ज़्यादा लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या गलत सोच रहा था। उसके बाद उसने उस साधिका से माफ़ी मांगी और वो आश्रम की ओर लौट गया। आश्रम में पहुंचकर वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने अपराध किया है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसी के लिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को जान सको। अब मुझे बताओ, क्या सचमुच तुम मोह के बंधन को त्याग चुके हो? वो कुछ नहीं बोल पाया। वो नजरें नीचे किए चुपचाप वहीं खड़ा रहा। बुद्ध बोले, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम मोह के बंधन से मुक्त नहीं होते। बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, मेरे अंदर से मोह चला गया। लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई अवसर मिला, तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। वो व्यक्ति बोला, कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। फिर वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो काफ़ी बीमार रहती है, मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ भी ठीक से नहीं निभा पा रहा था। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उनकी जिम्मेदारियाँ ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ निकालते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह माया, कामना, इच्छा, तृष्णा, वासना, क्रोध, लोभ सबको लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे अंदर है, हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर अलग अलग तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध हमारे भीतर से ही आता है।
आप चाहोगे तो ही क्रोध आएगा, अगर आप चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरीके से मोह और बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन के अंदर होते हैं। हमारा मन ही किसी से बांधता है और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो इंसान इन बातों को गहराई से समझ जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सारा खेल हमारे मन का है। हम मन से ही दुखी होते हैं और मन से ही खुश होते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हमारा मन दुख का जाल बुनने लग जाता है। धीरे धीरे हम उस जाल में फंस जाते हैं और हमें उस दुख के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता और गलत निर्णय ले बैठते हैं। हमें कभी भी कोई बड़ा निर्णय दुख के समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा गलत ही निकलता है। अपने मन को समझो और मन के जाल में मत फंसो। वास्तव में दुख अपने आप में कुछ नहीं होता, बस एक तरह की भावना होती है जो हमारे मन के केंद्र से निकलती है। इन भावनाओं को जानने की जरूरत है और जब आप इन भावनाओं को समझने लगोगे तब दुख आएगा और चला जाएगा, आपको विचलित नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।